हेलो दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर जीएस क्लासेज में। मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को सभी को पता हो ही गया होगा, चल गया होगा कि हाई कोर्ट की एक ह्यूज वैकेंसी आ चुकी है। यानी मैं उस जॉब में खुद हूँ। मैं इस समय एसीजीएम सेकंड वाले कोर्ट में हूँ। मैं अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा एसीजीएम सेकंड कोर्ट क्या है। मैं सब कुछ एक एक डिटेल आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड। सबसे बड़ी चीज, अभी तक आपने देखा कि चाहे यूपी ट्रिपल एससी की आपने वैकेंसी देखी होगी, चाहे कहीं भी अगर एसएससी छोड़ दिया जाए, जितनी ह्यूज वैकेंसी अगर देखा जाए, स्टेनोग्राफर की स्टेट में शायद ही कभी आई हो। 1186 पोस्ट है स्टेनो की। बहुत ही जबरदस्त जॉब है। ग्रुप डी में आप देखेंगे कि 1699 पद हैं। उसमें भी आप देखेंगे इलेक्ट्रीशियन का एक पद निकला होगा जिसमें आईटीआई वाली बात है। तो ये सब मैं क्रम से एक एक चीज सारी वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। नौकरी कैसी है, कुछ लोग आपसे कहते हैं होंगे कि नौकरी बुरी है, कुछ लोग कहते हैं वो अच्छी है। तो मेरी जुबानी सुनिएगा, मैं ऑलरेडी इस जॉब में हूँ और मैं ऑलरेडी 4 साल से यहाँ जॉब कर रहा हूँ। तो एक एक चीज मैं आपको हकीकत हर चीज इससे आपको रूबरू कराऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक हिदायत ये देना चाहूँगा। आप मेरे प्यारे भाई हैं और इस समय थोड़ा सा अपने हेल्थ पे केयर कीजिएगा, क्योंकि आप डेंगू देख ही रहे हैं, वायरल फीवर देख ही रहे हैं। मैं भी उसके चपेट में आ गया था, बिल्कुल अब मैं सही हूँ। तो ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे 1186 पोस्ट स्टेनो की आई है और 1186 पोस्ट देखेंगे, जबकि फिर अगर आप क्लर्कल ग्रेड में देखेंगे, बाबू की वैकेंसी में देखेंगे, तो उसमें पेड अप्रेंटिस है और जूनियर असिस्टेंट की जॉब है। अगर आपको कोई भी क्वेरी उसमें जरूरत पड़ेगी तो बता दीजिएगा। सबसे पहले आपको फॉर्म भरते समय क्या गलती नहीं करनी है। अभी आप लोग शुरुआत के ही जैसे दिनों में, जैसे 13 नवंबर 14-15 तक दिया है करेक्शन डेट, उतना वेट ना कीजिए। 10 नवंबर से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप उसमें ये देखेंगे कि फॉर्म फिलअप करते समय क्या गलती नहीं करनी, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं जूनियर असिस्टेंट की बात करता हूं और पेड अप्रेंटिस की। नोटिफिकेशन शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा और उसमें एक वर्ड यूज किया गया है उर्दू का ज्ञान, उर्दू। उससे थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा। सभी लोग जूनियर असिस्टेंट में डालिएगा। वो अलग बात है कि पेड अप्रेंटिस में किसको डाल दिया जा रहा है, मेरिट बेसिस होती है, वो अलग बात है। लेकिन फॉर्म भरते समय ये गलती मत कीजिएगा कि आप लोग पेड अप्रेंटिस को चूज कीजिएगा, जूनियर असिस्टेंट को मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने ऐसा चूज किया और मे बी आपके नंबर जूनियर असिस्टेंट से ज्यादा आ रहे हैं, पेड अप्रेंटिस में अगर मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट में किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है 86 नंबर पे और आपके 88 और आपने पहला प्रेफरेंस पेड अप्रेंटिस डाला है, तो आपकी नियुक्ति पेड अप्रेंटिस में हो जाएगी। घाटा उसमें यह है कि 1900 ग्रेड पे काम आपको वही करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि काम आपको दूसरा करना है। घाटा ये भी है कि सबसे पहले पेड अप्रेंटिस की जो ज्वाइनिंग होती है डायरेक्ट कोर्ट में हो जाती है, प्रशिक्षु कहा जाता है कि अभी ये सीख रहे हैं। जबकि जूनियर असिस्टेंट वालों को कुछ फायदा ये मिल जाता है, शुरुआत के दिनों में थोड़ा सा एंजॉय करने वाली एक जगह मिल जाती है, नकल खाना, कॉपिंग सेक्शन, कॉपी सेक्शन। तो उससे आप परेशान मत होइए। कॉपी सेक्शन में मैं भी काम कर चुका हूँ, अच्छी जगह है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आलेख लिखना जानते हैं ना, जैसे स्कूल में आप लोगों ने आलेख लिखा होगा कि एक गाय थी, गाय के 4 सींग है। ये बिल्कुल कॉपी सेक्शन में जब आपकी नियुक्ति होती है, उम्मीद है कि कॉपी सेक्शन में आपको एज ए ट्रायल रखा जाता है कि थोड़ी बहुत छोटी मोटी ट्रेनिंग समझ लीजिए। ट्रेनिंग वैसे दिया नहीं जाता है, आपको रिकॉर्ड दिया जाएगा। जो भी, जैसे मान लीजिए कोर्ट के जजमेंट हुए, धारा 323, 504, 506, मारपीट, जान से मारने की धमकी दे दे रहे हैं तो 506 लग जाएगा। तो वहां पे इस कंडीशन में क्या होता है कि आप देखेंगे जो आपकी नियुक्ति होगी, इसमें जूनियर असिस्टेंट में नियुक्ति होगी, तो उसमें ये किया जाएगा कि आपको उसी का नकल तैयार करना है, हूबहू वही चीजें लिखना है। ऑर्डर शीट लिखना है, वो जो जजमेंट वाला रहेगा उसको हूबहू उतारना है, बिल्कुल आपको एक एक अक्षर उतारना है। वो चीज नकल फिर उसमें कायदा 16 होता है। ये सब चीजें अगर आप जाएंगे तो वहां देख लेंगे। फॉर्म भरते समय मैंने ये बता दिया कि आप जूनियर असिस्टेंट ही प्रेफर कीजिएगा, पहला प्रेफर। दूसरी सबसे बड़ी बात, दिमाग में आ रहा होगा कि नौकरी कैसे। भैया नौकरी बहुत दमदार है, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत दमदार है। बाकी आप सुनी सुनाई बातों पे अगर जा रहे होंगे तो आपकी इच्छा,
लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़बरदस्त जॉब है। मैं खुद ऑलरेडी इस जॉब में हूँ 4 साल से और मैं हर चीज़ देख रहा हूँ कहाँ से क्या है, क्या नहीं है। और मैं लोअर कोर्ट में इस समय मैं एसडीएम सेकंड कोर्ट में हूँ। 3 थाने हैं हमारे यहाँ, 3 थाने हैं, 3 बाबू हैं। अलग-अलग थाने के अलग-अलग कस्टोडियन हैं। किसी थाने का कोई कस्टोडियन, किसी थाने का कोई कस्टोडियन, मैं किसी अन्य थाने का कस्टोडियन हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया जॉब है। आप एकदम लग के तैयारी कर लीजिए और उम्मीद पूरी है कि ये वैकेंसी 6 महीने में पूरी क्लियर हो जाएगी। समझ लीजिए बेरोजगारी का ऐसा दौर है, इतना दानों रूपी जो बेरोजगारी है, आपको अगर इससे निकलना है तो अभी से इसमें लग जाइए। बहुत बढ़िया मौका है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 6 महीने में वैकेंसी क्लियर हो जाए। कुछ लोग और ज्ञानी लोग आप मिल जाएंगे, कुछ लोग और आपसे बताएंगे, कुछ लोग कुछ और कहेंगे ये नहीं है, वो नहीं है। ये शायद जो जैसा सुनता है उस तरीके से बात करता है। मैं तो हूँ, डेली जाता हूँ, डेली देख रहा हूँ। मैं आपको हकीकत एक चीज़ बता रहा हूँ। तो बिना किसी लाग लपेट के, ज़्यादा बिना कुछ सोचे समझे फॉर्म भर दीजिए और आज ही से लग जाइए और अपनी मंजिल एक बना लीजिए कि नहीं, मुझे सिविल कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस, चाहे स्टेनोग्राफर अगर आपको आता हो, स्टेनो आती हो, हिंदी इंग्लिश, तो आप ये सोच के चलिए स्टेनो मुझे बनना है। मैं अपने चैनल में, मेरा एक मित्र है आकाश बाबू, तो वो भी बहुत अच्छे हैं और हम लोग की ज्वाइनिंग एक ही दिन हुई, स्टेनो है, और उनको भी मैं लाऊंगा अपने चैनल पर। और आपकी जो भी क्वेरी होगी स्टेनो बाबू से पूछिएगा। बहुत ज़बरदस्त इंसान है। तो मैं अपने चैनल पे 1-2 दिन में अंदर आज ही बात हुई थी, हमने कहा कि चलो भाई कुछ आप भी बच्चों को, जो भी हमारे आगे आने वाले भाई हैं, उनका कुछ मार्गदर्शन कर दीजिए। तो हंस रहे थे, कहे चलिए ठीक है, समय मिलता है तो मैं आता हूँ। तो वो भी आकाश आएंगे और मैं आपसे रूबरू कराऊंगा। स्टेनो में जितनी भी अगर आपको कुछ क्वेरी होंगी, कुछ क्वेश्चन होंगे, क्या जॉब करना है क्या नहीं, वो तो मैं ही बता दूंगा अपने स्तर से, लेकिन वो भी आएंगे, अपनी बात आपके सामने रखेंगे और स्पष्ट रूप से सारी बात बताएंगे। तो सबसे बड़ी चीज आपने ये देखा कि पहले आप बेरोजगारी से दूर हो जाइए, इसमें आ जाइए। नौकरी बहुत दमदार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी चीज कि खुद पे भरोसा रखिए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मंजिल मिले या ना मिले ये तो अलग बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो हमेशा ये ध्यान में रख के कोशिश कीजिएगा। बहुत लोग क्या है कि होगा नहीं होगा, 6 महीने में हम स्टेनो सीख नहीं पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर आप आज ही से लग जाओ तो स्टेनो भी सीखा जा सकता है, कोई बहुत ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोचते क्या हैं। मैं छोटी सी कहानी नेपोलियन की बता रहा हूं। नेपोलियन जब जा रहा था, आस पर्वत की साइड जा रहा था, तो एक बुढ़िया रास्ता रोकती है और कहती है देख बेटा उधर ना जा, उधर जितने लोग भी गए हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। नेपोलियन के सारे सिपाही ये सुनते हैं और डर जाते हैं, कहते हैं नहीं, मैं आस पर्वत पे नहीं जाऊंगा, उसे मैं पार नहीं करूंगा। नेपोलियन उस बुढ़िया से करता है, वाह, ये तो मैं पहला एक ऐसा इंसान हूं जो इसको करने के लिए बना हूं और मुझे बहुत खुशी की बात है कि मैं पहला एक ऐसा इंसान हूं जो मैं ये कर दूंगा। लेकिन वो सैनिकों को देखता है और डरता है, सोचता है कि सैनिक हमारे साथ नहीं थे। तो वो सैनिकों से कहता है कि देखो एक छोटा सा ये पर्वत है, उसके बाद आल्प्स पर्वत है, उसके बाद आल्प्स पर्वत पे तुम लोग पार ना करना, उसके बाद रुक जाना। सारे सैनिकों में हिम्मत बांधता है और सारे सैनिक जाते हैं और पर्वत पार करते हैं। आगे देखते हैं खुला मैदान, खाली मैदान। नेपोलियन से पूछता है अरे आल्प्स पर्वत कहाँ है? कहा आल्प्स पर्वत तो तुम्हारे पीछे छूट गया। तो ये पूरा डिपेंड करता है आपके जीवन पे। मैं अपनी बात बता दूं, मुझे भी टाइपिंग नहीं आती थी और सीरियसली बताऊं एकदम नहीं आती थी। मैं फॉर्म भरा और लगातार लगा और सही समझ लीजिए कि जब से रिटन एग्जाम से पहले तो थोड़ा बहुत मैं करता था, लेकिन रिटन एग्जाम के बाद मुझे ये लगा आंसर की से कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 92 नंबर मेरे थे, 92 के 93 थे आउट ऑफ 100। तो मुझे ये लगा कि मेरा हो जाएगा। यकीन मानिए मैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे टाइपिंग करता था और ये नहीं कि मुझे कोई कहने आता था, वो ऑटोमेटिक एक एनर्जी आ जाती है कि नहीं, अगर आपको गोल दिखने लगेगा कि नहीं मुझे यहाँ तक जाना है, थोड़ी सी और मेहनत मैं कर लूँ यहाँ तक जाऊँगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप फॉर्म भरते समय गलती ना करना। टाइपिंग सर्टिफिकेट की बात हो रही है, टाइपिंग सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, स्टेनो वाली भी टाइपिंग बनवा लीजिए। हो सकता है कि ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो पिछली वैकेंसी हुई थी आप बनवा के रख लीजिए, कहीं से जिसका रजिस्ट्रेशन हो
तो वहाँ से आप क्या करिएगा, आप स्टेनो वाली टाइपिंग वाली आप क्या करते हैं, एक सर्टिफिकेट बनवा कर रख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको काम आएगा। दूसरी तीसरी बात, दो बात मैंने बता दिया, टाइपिंग सर्टिफिकेट वाला, स्टेनो वाला, और पहली बात मैं बता रहा हूँ कि जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस में गलती मत कीजिएगा। हाँ, अब देखिए, सबसे ग्रुप डी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप परेशान मत ना होइए, जिसके पास ट्रिपल सी नहीं है तो वो परेशान ना हो। हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रिपल सी का जो मुद्दा आप सोच रहे हो, ट्रिपल सी फॉर्म जैसे आज नोटिफिकेशन आया, इसके पहले का चाहिए भैया। अगर आप उसके बाद का, चाहे आपने ट्रिपल सी फॉर्म फिलअप किया है, एग्जाम नहीं दिया, चाहे आपने एग्जाम दिया रिजल्ट नहीं आया, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। ये साफ साफ सुन लीजिए, बिना लाग लपेट की बात, एकदम ये आपको रियलिटी फैक्ट चीज बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने लोग कुछ बाहर हुए हैं, मैं देखा हूँ, उन्हीं के साथ था मैं, और काफी परेशान उनको देखा हूँ, इसलिए आपको रियलिटी बात बता रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपको ट्रिपल सी बाद का है तो नहीं चलेगा, किसी भी हालत में वो नहीं चलेगा। इतना, तो ये दो तीन चीज क्लियर हो गई। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप क्या करिए, अभी से लग जाइए, फॉर्म फिलअप कर दीजिए 10 तारीख तक, जो भी पॉइंट हमने बताया। एक पॉइंट ये बताया कि जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस में कंफ्यूज ना होइएगा फॉर्म भरते समय, स्टेनोग्राफर में आप कंफ्यूज टाइपिंग का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, अभी से लग जाइए। बाकी मैंने नेपोलियन की कहानी मैंने बता दी, ठीक है, और पूरा प्रयास कीजिए, कल को ये अफसोस ना हो। और एक और बात बता दें कि गंगा नहा लीजिए, मोक्ष की प्राप्ति है कोर्ट की नौकरी, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। ये नहीं है कि हर साल पीसीएस की तरफ फॉर्म आते रहते हैं, और इसका फॉर्म भी कब आता है शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोग अलग अलग बातें करते होंगे। एक तो जैसे एक जो बैच जो होता है ना, प्रमोशन करता है तो नीचे से वैकेंसी आती है, पहले हाई कोर्ट क्या करता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लिस्टिंग करता है कि आपके प्रमोशन की सीटें कितनी खाली हैं, फिर वहां से लिस्ट मांगता है कि कितने आपके पद जूनियर असिस्टेंट पर खाली हैं। तो जैसे आप लोग की वैकेंसी से हम लोग का भी बहुत बड़ा फायदा है कि सीनियर असिस्टेंट में तब्दील हो जाएंगे, तो अलग बात है, ठीक है। आप हमारे सब लोग भाई हैं, आप लोग आएंगे, अगर गोरखपुर में मेरी पोस्टिंग है, अगर गोरखपुर अगर कभी अगर आप लोग की ज्वाइनिंग मिलेगी तो बिल्कुल मिलिएगा। ये आपका भाई पूर्ण रूप से आपके साथ है, हर कदम पे साथ है, और हर तरीके से जितनी मदद हो सकती है मैं आपकी मदद करूंगा। आप ये ना समझिएगा कि मैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अगर चैनल को ग्रो करने के लिए वीडियो बनाता तो रेगुलर आता अपने चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग की कुछ मदद हो जाए, और आप लोग भाई हैं मेरे, और सारे फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म फिल ये नहीं कि 1000 का फॉर्म है, 800 का, अरे उतना मेला घूमने में लोग खर्च कर देते हैं। अभी सारी मूवी आई है, हाँ, कंतारा मूवी, पता ना कौन कौन सी मूवी चल रही है, अभी तो देखकर मैं आया, कंतारा हुआ, राम से तो मूवी आई है, और एक दो जो भी, थैंक गॉड, ये सब देखने में और पिज्जा खाने में खर्च हो जाते हैं। ये पैसे अपने जो सेविंग आपने किया होगा आप फॉर्म फिलअप में लगा दीजिए, और जम के तैयारी कीजिए, और अपना आखिरी प्रयास तक इसमें दम कीजिए, क्योंकि हम अभी मैंने बताया ना, मोक्ष प्राप्ति होती है, ये वैकेंसी हर साल नहीं आती है, और ह्यूज वैकेंसी आती है 3-4 साल के लिए बंद। शायद आपको पता होगा 2017 में वैकेंसी आई थी, तब का मैं हूँ, फिर 2019 में वैकेंसी आई थी, फिर अब 2022 में वैकेंसी आई है, तो इससे पहले 2015 में वैकेंसी आई थी, उससे पहले 2011 में वैकेंसी आई थी, उसके पहले 2006 में वैकेंसी आई थी। तो 2015 से हाई कोर्ट करा रही है, उसके पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कराया जाता था, ठीक है। तो इतना हाई होप्स हो कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो आप लोग क्या कीजिएगा, बिना किसी लाग लपेट के, मेरे भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी फॉर्म भरिए और निरंतर तैयारी करते रहिए। सिलेबस आप लोग को सबको पता हो गया होगा, जो भी तैयारी कर रहा है, थोड़ा बहुत सीरियस कैंडिडेट है तो उसको सिलेबस पता हो गया होगा। वही हिंदी इंग्लिश, इसमें रीजनिंग नहीं आती है, हिंदी इंग्लिश है 25-25 क्वेश्चन, 90 मिनट समय मिलता है, मैथ है, जीएस है, तो ये सब जीएस में अगर आप देखेंगे तो करंट स्टेटस पे ज़्यादा, करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर में उसमें खेल कूद से संबंधित, पुरस्कार से संबंधित, इस पर जीएस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। आपको 25 क्वेश्चन में मान लीजिए 5-6 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। उसके बाद हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एज कम्पेयर टू अदर सेक्शन, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, साइंस हुआ, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से आपको 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 4-5 आपके यहाँ से मिल जाएंगे, करंट से मिल जाएंगे, तो 10-12 क्वेश्चन आपको यही हो जाएंगे। रही बात मॉडर्न हिस्ट्री, मैं भी बता दूंगा कहाँ से कैसे क्या पढ़िए, कुछ वीडियो डालूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। जो मुझसे मेरी क्लास पहले ले चुके हैं, चाहे ऑफलाइन क्लास में ले चुके हैं, मैं पहले, इससे पहले मैं पढ़ाता था, और कैसा पढ़ाता था सब लोग जानते हैं, मेरे जो पुराने स्टूडेंट है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन आप लोग ये करो कि आप उस पर फोकस हो जाइए। जो चीज़ मैं बताया हूँ और जो भी वीडियो मैं डालूंगा मॉडर्न हिस्ट्री का, उतना आप देख लीजिएगा, काम आपको उतने में बन जाएगा, अच्छा खासा बन जाएगा। तो ठीक है, तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, सारे लोग जाइए और आज ही फॉर्म भरना शुरू कीजिए। मतलब ज़्यादा ये डिले मत करिए कि हम 13 तारीख को भरेंगे, 12 तारीख को पता चला सर्वर रुक गया, कभी कोई और दिक्कत आ गई। तो ये सब ना सोचिए, एकदम जम के तैयारी कीजिए। आपका ये भाई पूर्ण रूप से आपके साथ है। मेरे तरफ से जितना भी हेल्प हो सकता है मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ, बशर्ते आप सीरियसली लग जाइए। आज भी मैं आया, फिर गया जॉब में, कोई टेंशन नहीं है, मस्त नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लीजिए कि आपकी एक वैल्यू बहुत बढ़ जाती है कोर्ट की नौकरी से, आपकी एक अलग पहचान हो जाती है। कहीं भी अगर आप बताएंगे कि ठीक है आप सीजीएम ऑफिस में हैं, सीजीएम ऑफिस इंचार्ज हैं, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑफिस इंचार्ज है, तो एक अलग आपकी भूमिका बनती है समाज में। तो ठीक है, जरूरी नहीं है कि नौकरी केवल पैसे के लिए होती है, अपना आत्मसम्मान है, समझ लीजिए। आजकल नौकरी आत्मसम्मान है, ठीक है। मैं इससे पहले नौकरी से ज़्यादा पैसा कमाता था कहीं और पैसा, कुछ टीचिंग लाइन में, चाहे वो भी प्रोफेशन बहुत अच्छा है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग पसंद है, लेकिन नौकरी पाना भी एक समझ लीजिए सम्मानजनक बात है। तो आप अपने सम्मान की लड़ाई है, इस लड़ाई को ऐसे व्यर्थ ना जाने दो, ठीक है। अरे रण भाकुरो, अभी भी समय है, उठो और जागो और अपने लक्ष्य की तरफ देखिए। एकदम बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप खुद से हार ना मान जाए। दुनिया के लोग आपकी टांग खिंचाई करेंगे, हो सकता है रिश्तेदार बहुत टांग खिंचाई करें, और लड़कियों के लिए तो बहुत बढ़िया है। अरे बहनों, उठ जाओ और अभी से 20% रिजर्वेशन आप लोग को अलग से मिलेगा, लग जाइए, ठीक है। तो अभी से लग जाइए, लड़कियों के लिए तो बहुत बढ़िया चांस है। लड़कियों के लिए स्टेनो स्टूडेंट की जॉब तो इतनी अच्छी है कि ना पूछिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, अपना एक पर्सनल रूम मिलता है, आपको पर्सनल सिस्टम मिलता है, उस रूम के उस ऑफिस का एक आपके पास अलग से चाबी रहेगा, जाइए चाबी से ताला खोलिए, आराम से बैठिए, जो जजमेंट होता है वही टाइप करना होता है। एक दिन में अगर 10 बेल पेश हुआ तो बेल ऑर्डर छापना होता है, हो सकता है एक दो नोटिस बनाना होता है तो नोटिस बन जाती है, और कोई बहुत ज्यादा विशेष काम नहीं, ठीक है। लोअर कोर्ट में कुछ काम है, मैं बता दे रहा हूँ। लोअर कोर्ट में जो सीजीएम से रिलेटेड है, जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इन सब चीज़ों में काम है। एडीजे कोर्टों में थोड़ा काम आपको कम पड़ता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा टेक्निकल काम होता है। तो आप इन सब चीज़ों से घबराइए ना, तो मस्त तरीके से तैयारी कीजिए, अभी भी मौका है। अगर इससे हाथ से अगर आपने जाने दिया, चाहे गवा दिया, तो फिर ये दोबारा आपको मौका में भी हो सकता है कि 4 साल 5 साल बाद मिले, कब मिले ये कोई नहीं जानता है। उस समय कंपटीशन का लेवल ये हो जाएगा, तो भी आप देख लीजिए, उस समय हो सकता है कि और अच्छे अच्छे लड़के आ जाएं 12th करके, ग्रेजुएशन करके। तभी मौका है मेरे दोस्तों, अभी लग जाइए। और लड़कियों के लिए भी मैं स्पेशली कह रहा हूँ, ठीक है बहनों, आप लोग लग जाओ और अच्छे से प्यारे बच्चों बच्चियों की अच्छे से तैयारी में लग जाइए। और मैं इस वर्ष यही कामना करता हूँ कि मैं बलिया का रहने वाला हूँ, और हमारे यहाँ छठ पूजा बहुत धूमधाम से होती है, तो मैं माँ छठ से यही कृपा का मतलब यही हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग की कृपा अपनी बरसाएं और आप सभी का सिलेक्शन होगा। आपके सिलेक्शन से जितनी शायद आपको खुशी नहीं होगी, उसके 1000 गुना खुशी आपके इस भाई को होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। क्योंकि आपका सिलेक्शन, आपकी खुशी में मेरी सहभागिता थोड़ी सी हो जाए, तो मैं अपना इसे अपना पुण्य कर्म समझूंगा। क्योंकि आपकी नौकरी केवल आपकी नौकरी नहीं है, हो सकता है कि आपकी एक नौकरी पाने से आपकी बहन, हाँ, आपके माँ बाप, भाई बहन, पूरे परिवार, मतलब 5 से 6 लोगों की जिंदगी के ऊपर असर पड़ रहा है। तो आप अपने लिए नहीं, तो अपने अति प्रिय जो हैं उनके लिए आप सोचिए। और आपकी एक नौकरी पाने से, अगर मैं आपके नौकरी में मेरी थोड़ी सी अगर मैं मदद कर दूं, तो मैं 5 लोग के जीवन में खुशियां ला दूंगा, और इससे धन्य भाग में अपने आप को कुछ नहीं समझता, ठीक है। कोई भी अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो मेरे आते रहेंगे, लगातार देखते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय मां भारती। आप सभी अच्छे से रहिएगा, अपने हेल्थ पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, साथ में पढ़ाई भी कीजिएगा, और 10 नवंबर से पहले फॉर्म फिलअप करने की रही बात। जो ग्रुप डी की भरना चाहते हैं, जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है, जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है, ग्रुप डी का अप्लाई कर सकते हैं। उन ग्रुप डी वाले भाइयों के लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, हो सकता है कल आपको वो वीडियो मिल जाए। तो इसलिए आप लोग निराश ना होइएगा, जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है, 12th है,
तो ग्रुप डी वाले जो भाई हैं वो क्लास 8 की मार्कशीट बनवा लें। स्वीपर की एक पोस्ट आती है फिक्स, उसमें डिपॉजिट होता है 6,000 रुपये होता है, वो क्लास 6 की मार्कशीट कहीं भी जैसे क्लास 8 की मार्कशीट होगी और ITI वालों को इलेक्ट्रीशियन में भेजा जाएगा। उनका क्या काम रहता है सब कुछ बताऊंगा। रही बात जूनियर असिस्टेंट के काम को, बहुत डिटेल में अगली वीडियो में एक दो दिन में आपको वो भी मिल जाएगा, सारा डिटेल मिल जाएगा, क्या क्या करना होता है क्या क्या नहीं करना होता है। जॉब अभी इतना मोटा मोटी में समझ लीजिए बहुत परफेक्ट जॉब है, मजेदार जॉब है, ठीक है। अगर आपका बिहेव अच्छा है, यहाँ पे व्यवहारिक इंसान है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और जो व्यवहारिक नहीं है, जो असुर प्रवृत्ति के हैं, तो भाई उनको तो समाज में हर जगह दिक्कत है। तो असुर प्रवृत्ति के लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर आपका व्यवहार अच्छा है, ठीक है, तो आप अगर अच्छे हैं, तो अगर व्यवहार अच्छा है तो इस नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत दमदार है। किससे क्या बोलना है, थोड़ा सा यहाँ से और यहाँ से थोड़ा सा तेज होने की जरूरत है, बाकी बहुत बेहतरीन जॉब है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।